नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 18 नवंबर सन 2023 गुरुवार। दोस्तों, गवार सीट के ऊपर, जो कि पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा की एक प्रमुख फसल मानी जाती है और पूरे विश्व में भारत इसका अपना अधिकार रखता है। दोस्तों, गवार सीड का उत्पादन भारत और पाकिस्तान में सबसे अधिक होता है और भारत लगभग 80% से अधिक गवार सीड और गवार गम के ऊपर अपना अधिकार रखता है, एकाधिकार है। ये मोनोपोली कृषि उपज है जो कि भारत की मानी जाती है। तो दोस्तों, गवार सीड के अंदर अभी बहुत ज़बरदस्त उतार चढ़ाव चल रहा है। पिछले लगभग 3 से 4 दिन के अंदर गवार सीड ने बड़ी तेज़ी से गिरावट भी दर्ज हुई है। अब गवार सीड में क्या हो सकता है? तो देखिए, सबसे पहले तो गवार सीड के ऊपर जो मैं कुछ फंडामेंटल बात करूंगा, वो फंडामेंटल जो बात हो रही है वो सब फंडामेंटल के अंदर हम गुजरात की बिजाई की बात कर रहे हैं। गुजरात की बिजाई में लगभग 56%, 56% की गिरावट है। यदि हम गवार सीड की बिजाई गुजरात में शुरू हो चुकी है और उसमें लगभग 56% की गिरावट की बात नज़र आ रही है। और जहाँ तक बात सवाल नज़र आ रहा है, गुजरात के अंदर अभी लगभग 3000 हेक्टेयर के अंदर गवार सीड की बिजाई हुई है। समान अवधि में पिछले साल 6900 हेक्टेयर में हुई थी। तो कुल मिलाकर 56%, यानी पिछले साल के मुकाबले अभी तक 3900 हेक्टेयर के अंदर गवार सीड की बिजाई कम है, जो लगभग 56% बनती है। यदि हम मध्य गुजरात की बात करें तो मध्य गुजरात में तो अभी बिजाई ही शुरू नहीं हुई है। ये आंकड़े गुजरात के कृषि विभाग ने आज जो जारी की हैं। सौराष्ट्र में जो लगभग 1900 हेक्टेयर के अंदर गवार सीड की बिजाई हुई है, जो कि 63% कम है। समान अवधि में पिछले साल लगभग 5200 हेक्टेयर में बिजाई हुई थी। कच्छ जो एक और महत्वपूर्ण एरिया माना जाता है गवार सीड के लिए गुजरात में, वहाँ पर 700 हेक्टेयर में बिजाई के समाचार मिल रहे हैं। पिछले साल 1200 हेक्टेयर में हुई थी, वहाँ भी लगभग 41% कम बताई जा रही है। और खासकर ये तो है फंडामेंटल। अब हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। कहा जाता है कि यदि हम टेक्निकल एनालिसिस देखें तो 100 डेज, 200 डेज, 150 डेज, 100 डेज, 50 डेज और 30 डेज मूविंग एवरेज का शॉर्ट टर्म के अंदर माना जाता है। और यदि हम देखें, यदि मूविंग एवरेजेस की बात देखें तो लगभग 70% जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं वो गवार सीड में कमजोरी के आ रहे हैं। और मोमेंटम ऑस्किलेटर्स भी हैं, वो लगभग 84% डाउन गिरावट के दिखा रहे हैं। और ट्रेंड ऑस्किलेटर्स भी जो है वो लगभग 67% डाउन है। और वॉलेटिलिटी इसके अंदर 100% दिखा रहा है, जो कि चार्ट की देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेजेस के अंदर जो गवार सीड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 डेज का है, वो लगभग 5045 का है। और मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल एवरेज मूविंग एवरेज वो है 100 डेज का 5452। और 50 डेज मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वो है 5663। और 20 डेज का है 5668। और यदि हम मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 10 डेज का देख लेते हैं, वो 5707 का है, 5707। और अभी बहाव चल रहा है लगभग 5572, 5572 का। अब 5572 का जो है, ये मूविंग एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो ये 200 डेज मूविंग एवरेज से तो ऊपर है, लेकिन 100 डेज मूविंग एवरेज से भी ऊपर है। लेकिन मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का जो है वो 56,663 का है, उससे ये नीचे है। तो 100 और 200 डेज का जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है वो एक महत्वपूर्ण माना जाता है। ये अमूमन देखने में और सुनने में टेक्निकल आता है। तो कुल मिला के जो मूविंग एवरेजेस का जो कैलकुलेशन आ रहा है वो बिजाई से बिल्कुल उलट आ रहा है, क्योंकि बिजाई में लगभग 56% की गिरावट है, लेकिन टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में गवार सीड गिरावट दिखा रहा है। और यहाँ पे वीकनेस आ रहे हैं, चाहे ट्रेंड के ऑक्सीलेटर्स हैं या फिर इसके अंदर मोमेंटम एक्सीलेटर है या मूविंग एवरेजेज हैं। तो कुल मिला के ये अभी गवार सीड बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन पे खड़ा है। दोस्तों, आपको याद होगा जब 6500 पे गवार सीड था, हमने कहा था कि हम इससे सहमत नहीं है, इसके बाद ये टूट सकता है। और उसके बाद देखिए गवार सीड में क्या हुआ।
इससे पहले गवार सीट के अंदर हमने लगभग 15 से 18 दिन 20 दिन पहले कहा था कि गवार सीट में एक मोमेंटम तेजी का बन सकता है, शानदार तेजी बनी भी थी। अब गवार सीट के अंदर सावधानी रखने का समय है। गवार सीट के यदि आप स्टॉकिस्ट हैं, बड़े व्यापारी हैं या गवार गम के मिलर्स हैं तो विशेष रिपोर्ट के लिए कीजिए संपर्क। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।